हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो देखिए, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब यही तो होता है कि जब दो बॉडी, सपोज करिए एक बॉडी ए है और एक बॉडी यहाँ पे बी है, ठीक, और इनका टेम्परेचर आपस में यानी कि टी ए इक्वल्स टू अगर टी बी हो जाए तो हम क्या बोलते हैं इसे कि ये दोनों क्या हैं, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। और अगर ये आपस में किस वॉल से कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग वॉल से कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो वॉल है इनकी कैसी है, कंडक्टिंग है, ओके। तो हम क्या बोलेंगे, अगर टी ए का टेम्परेचर ऑफ टी ए सिस्टम एंड टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बी टी बी इज इक्वल, आपस में ये इक्वल हो जा रहे हैं, तो क्या क्या होगा, ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में, ओके। तो अब मान लीजिए कि दो सिस्टम ऐसे हैं कि जिनका आपस में टेम्परेचर इक्वल नहीं है, तो भी क्या वे थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। तो इसको समझते हैं यहाँ से ऐसे कि सपोज करिए कि एक सिस्टम ए है और दूसरा ये सिस्टम बी है, ओके। अब ये इनकी जो बाउंड्री है वो कैसी बाउंड्री है, रिजिड बाउंड्री है, ठीक। कैसी है, रिजिड या फिर एडियाबेटिक, यानी कि इनमें आपस में कोई भी हीट का एक्सचेंज ना ही सराउंडिंग से होगा, ना ही इनका आपस में कोई हीट एक्सचेंज होने वाला है, ओके। अब इसका जो टेम्परेचर है पहले वाले का टी ए है, इसका वॉल्यूम वी ए है और इसका प्रेशर क्या है, पी ए, ओके। सिस्टम बी का टेम्परेचर टी बी, वॉल्यूम वी बी एंड प्रेशर पी बी। तो क्या ये स्टेट जो भी सिस्टम का है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा अगर ये किस बाउंड्री से कनेक्टेड है, एडियाबैटिक, ओके। यानी कि इनकी स्टेट में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है, कोई हीट का ट्रांसफ़र बाहर से नहीं होगा, ना ही इनमें हीट आपस में ट्रांसफ़र होगी। तो हाँ, ये इस केस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। देखिए, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता क्या है बेसिकली कि जो स्टेट है बॉडी की वो कांस्टेंट रहे हमेशा हमेशा के लिए। सपोज करिए कि इसका अगर टेम्परेचर टी ए हो गया तो ये टी ए ही रहे, इसका अगर टेम्परेचर टी बी है तो ये टी बी ही रहे, आपस में कोई स्टेट चेंज नहीं कर रहे हैं, तो भी क्या होते हैं, सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होते हैं, ओके। अब तो ये कौन सा केस है जब इनका टेम्परेचर सेम नहीं है तो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, तब जब इनकी बाउंड्री कैसी होगी, एडियाबेटिक बाउंड्री होगी, यानी नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रूर समझ लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसे भी आ जाता है कि दो सिस्टम हैं जो टेम्परेचर इनका डिफरेंट है, तो क्या उस केस में ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, तो हाँ होंगे, जब इनके बीच की बाउंड्री कैसी होगी, एडियाबेटिक होगी। और बाकी तो मतलब 99% केस में यही देखा गया है कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब जो है वो ये होता है टी ए इक्वल्स टू टी बी, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री कैसी एज्यूम करते हैं, कंडक्टिंग बाउंड्री, ओके। तो ये तो रहा थर्मल इक्विलिब्रियम का बेसिक मीनिंग। अब देखिए, हम बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो ये जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये क्या कहता है कि अगर दो बॉडी किसी थर्ड बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो वो दोनों बॉडी आपस में भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ओके। सपोज करिए कि एक ये सिस्टम ए है और दूसरा ये सिस्टम बी है, ओके। ये बी है और ये किस तरह से कनेक्टेड है, एक रिजिड वॉल से कनेक्टेड है, ठीक है। सराउंडिंग से ये ए और बी एक रिजिड वॉल या फिर एडियाबेटिक वॉल से कनेक्टेड है, ओके। और तीसरा जो सिस्टम है यहाँ पर सी, ये इनसे कनेक्टेड है और इसकी जो बाउंड्री है वो कैसी है, कंडक्टिंग बाउंड्री है, ठीक। ये सी की बाउंड्री कैसी है, कंडक्टिंग बाउंड्री है।
तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है कि अगर ए और बी दोनों इस सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो एक चीज़ और यहाँ पे समझ लेते हैं कि जब हम बात करते हैं कि टेम्परेचर जो है किसी भी सिस्टम का जब चेंज होता है, मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर टी ए है, इसका टी बी है, तो प्रेशर भी इसका अलग अलग होगा, इसका पी बी होगा, इसका पी ए होगा। ठीक, तो टेम्परेचर के चेंज होने से क्या होता है कि जो सिस्टम की और भी प्रॉपर्टी हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, ये भी आपस में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। क्यों चेंज होते हैं, जैसा कि हमने बॉयल लॉ और चार्ल्स लॉ में मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। और जो गैस इक्वेशन है, ओके, गैस इक्वेशन है पी वी इक्वल्स टू NRT, उसके थ्रू भी आप देखेंगे कि जो भी माइक्रोस्कोपिक जो ये प्रॉपर्टी है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी इस पूरे सिस्टम की, वो चेंज हो जाती है जब टेम्परेचर चेंज होता है। तो सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। मतलब बाहर से कोई अगर हीट दिया जाएगा सिस्टम को तो उसकी क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, फिर प्रेशर, वॉल्यूम भी चेंज होते हैं आपस में। ओके, तो एक छोटी सी बात ये थी। अब देखिए यहाँ पर बाद में क्या किया गया कि इसका जो को इस तरह से रखा गया टीसी के साथ, मतलब जो सिस्टम सी है, ए और बी को इस तरह से रखा गया। फिर देखा गया फर्दर कि जब इनके बीच की जो वॉल है, ए और बी की आपस की जो वॉल है, पहले तो क्या कैसे थी, एडियाबेटिक थी, कोई हीट का ट्रांसफ़र नहीं था आपस में। लेकिन फिर इसकी वॉल को जब कंडक्टिंग कर दिया गया, कंडक्टिंग इनकी वॉल को किया गया, तो ये पाया गया कि इनके स्टेट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। स्टेट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, मतलब कि इनका जो टेम्परेचर है आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि TA इक्वल्स टू TB है। और जो प्रेशर, वॉल्यूम, जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो सब भी आपस में क्या है, सेम है। तो यहीं से जो कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर है इंट्रोड्यूस हुआ कि वो कोई एक प्रॉपर्टी जिसके चेंज होने की वजह से, जब इन दोनों को आपस में इसके साथ इस तरह से रखा गया, तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो चेंज हो रही है उसकी वजह से इसका स्टेट जो है बाद में वॉल कंडक्टिंग करने के बाद भी रिमेन सेम रहता है। तो वो क्या है प्रॉपर्टी, वो टेम्परेचर T है। यहीं से कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर निकल के आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही। ओके, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर दो बॉडी A और B किसी थर्ड बॉडी C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों बॉडी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। यानी कि अगर TA इक्वल्स टू TC है और TB इक्वल्स टू TC है तो बाद में क्या होगा, बाद में TA बराबर TB होगा। ओके, तो ये था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।